जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का वीडियो है कुछ देना सीखो। आप जब तक कुछ देंगे नहीं, जो पाना आपको, जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है वो जब तक आप देंगे नहीं, इसका मतलब है आप जब तक कोई बीज बीजेंगे नहीं तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए पहले देना सीखो। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक किसान था, मेहनत करके उसके दो लड़के थे। उस दो लड़के तो उस समय सिटी के अंदर 7 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह मिली, तो वो 70,000 रुपये लगा करके 10,000 स्क्वायर फुट जगह लेके रखी। दोनों लड़कियों को एक काम करते थे। एक लड़का को ऊपर सिखाया, 5वीं क्लास तक सीख सका, क्योंकि गांव के इस अंदर स्कूल प्राइमरी स्कूल तक थी, इसके लिए वो 5वीं तक सीखा। और बड़े लड़के को 2 लड़के थे और छोटे लड़के को एक लड़का और एक लड़की था। कैसा हो गया, जब छोटे लड़के को उसके पिताजी वगैरह गुजर गए, गुजरने के बाद में कोई फैमिली में दोनों भाई रहे और इनकी फैमिली रही। इनकी फैमिली होने के कारण छोटे भाई को समझ में आया कि भाई मैं तो 5वीं तक सीखा, मैं मेरे बच्चों को सिखाने के लिए सिटी के अंदर रहने को जाऊँ। तो वो उसने क्या किया, वो सिटी में रहने गया, क्योंकि उसके पिताजी का प्लॉट लिया हुआ था 10,000 स्क्वायर फुट का। तो 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लेने के कारण उस प्लॉट के अंदर उसने पत्थरों का शेड लगा करके वो गार्डनिंग का काम करने लग गया। और उसकी मिसेज लोगों के घर में बर्तन और धोना वगैरह, साफ सफाई वगैरह करना लग गई। ऐसा करके उन दोनों बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल में डाल दिया। इधर पीछे गांव में पीछे जो खेती थी, खेती करने वाला बड़ा भाई, उसको दिमाग में आया कि 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। आज वो पहले पिताजी ने 7 रुपये स्क्वायर फुट से लिया था, आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए। वो पूरा प्लॉट खाना चाहता है। उसके दिमाग में पाप आ गया। पाप आने से उसने क्या किया, अपने हिस्से का 5,000 स्क्वायर फुट जमीन, एक जो सिंचाई विभाग का जो अधिकारी है, जो सेकंड दर्जे का अधिकारी है, उसको जगह दे डाली। बोले एक सीनियर अधिकारी, एक सुपर जूनियर अधिकारी। जूनियर अधिकारी को उसने जगह बेच डाला। वो जगह के उसके 1,50,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए मिले। वो 1.5 करोड़ रुपए लेकर के गांव चला गया, क्योंकि ज़मीन तो उसने बेच दिया था। वो ज़मीन बेचने के बाद उस पैसों का, उसके जो एक लड़का था, एक सरकारी गवर्नमेंट नौकरी था, और दूसरा जो लड़का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था, उसने सोचा कि मेरे लड़के वेले अच्छा काम करते हैं, उनकी शादी हो गई, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करके वो दिमाग में लेकर के वो 1.5 करोड़ रुपए घर में रख दिए। तो उन सभी के वजह से आजकल लोगों को दारू पीना एक जनरल आदत थी। जो पैसे घर में गए तो उस पैसों का सदुपयोग नहीं करते हुए उसने जमा करने के कारण उन लोगों को वो उन्माद आया और दारू पीना, नशे करना चालू कर दिया। इन लोगों ने वो पैसे पूरे उड़ा डाले और ज़्यादा दारू पीने से उसकी जो गवर्नमेंट नौकर था उसकी नौकरी छूट गई, क्योंकि दिन को भी और रात को भी हरदम दारू के नशे में रहता था, ड्यूटी पे भी दारू के नशे में जाता था, इसके लिए उसकी नौकरी छूट गई। दूसरा जो प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था कंपनी में, उसका यही हाल हुआ, यानी वो दोनों लड़के बेकार हो गए। वो जो पैसा संचित कर्मों के हिसाब से उनको मिला था, जो पिताजी की मेहनत का था, खाली 35,000 का उनको 1.5 करोड़ रुपए मिले, क्योंकि कालांतर के अंदर वहाँ पे वो जो एरिया पब्लिक के अंदर आ गया। पब्लिक एरिया होने के कारण उसके रेट बहुत चले गए। तो बहुत पैसे मिलने के कारण उन पैसों का उसने सदुपयोग नहीं किया और उन पैसों के अंदर कुछ धर्म कार्य नहीं किया। उस पैसों का उसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लिया, किसी भी प्रकार का नहीं करते हुए घर में रखने के कारण वो पूरे के पूरे पैसे एक खर्च हो गए और पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास वह संचित कर्म से जो मिलता है उसका यदि आप सही सदुपयोग नहीं करेंगे या देना नहीं सीखेंगे तो आपका उसको सदुपयोग नहीं होगा। आपकी बच्चों की और आपके घर की पूरी फैमिली बर्बाद कर देगा। ये फैमिली बर्बाद हो गई। इधर जो छोटा भाई सिटी के अंदर रहता था, उसके पास में जो जूनियर सिंचाई विभाग का अधिकारी रहता था, उसका जो सीनियर अधिकारी, ये लोग सिंचाई विभाग में काम करने के कारण इनको बहुत रिश्वत वगैरह मिलती थी। अच्छी रिश्वत मिलने के कारण उनका प्रॉपर्टी वगैरह बहुत कुछ हो गया। अरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के कारण उसका एक लड़का और 2 लड़की थी। सीनियर अधिकारी का एक लड़का और 2 लड़की थी। दोनों लड़कियों की शादी हो गई और लड़के का भी शादी हो गया। लड़के को एक लड़का हो गया। और दोनों लड़कियां, क्योंकि जो उनके पास जो पैसा आता था वो वशन, उनको सबको
गलत आदत लग गया, हर प्रकार के नशे करने लगे, पार्टी और ऐश आराम करने लगे। पार्टी और ऐश आराम करने के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने लग गई। और जो दोनों लड़कियों की शादी की थी वो लड़कियां भी तलाक होके वापस घर पे आके बैठ गए, उनको कोई बच्चे वगैरह नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो आदत थी, पैसा जो रिश्वत से आता था उनसे उनकी गलत आदतें लग चुकी थी और उनको हर प्रकार के व्यसन थे। वो जो पैसा संचित कर्मों के हिसाब से मिला, उसका सही सदुपयोग नहीं होने से उनके जो पैसा ऐसा आराम में, यानी जो व्यसन, वासना और लड़की और उसकी माँ को, दोनों को बोलते हैं ना, जो इनको गलत आदत लग गया, गलत आदत लगने से घर बर्बाद होने के कारण उनको बहुत कुछ घर में बर्बादी का काम हो गया। और उस जो आदमी था उसको भी व्यसन लग गया और कुछ कालांतर रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद वो भी ज़्यादा दारू वगैरह पीने लग गया। इन पूरे परिवार की फैमिली ऐसे साथ लेने लायक नहीं थी। उसकी जो बहू थी वो छोड़ करके बच्चे को लेके उसके माँ बाप के पास चल गई, क्योंकि इनका जो व्यवहार देख के वो रहना नहीं चाहती थी। इन सब को खाना पीना, ऐश करना और हर प्रकार के व्यसन, नशे के लग गए थे। ये फैमिली पूरा पैसों का सदुपयोग संचित कर्मों से मिलने के बाद में भी इन्होंने सही सदुपयोग नहीं किया और सही कर्मों में इन्हें देना नहीं सीखा। इसके लिए ये पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। आज उनके पास अरबों रुपए हैं और मेरा जो बच्चे को लेके गई जो लड़की है, जो बहू है, उनका कहने का ये है, उनको समझाने का यही कारण है, मैडम आपके पास अरबों रुपए, आज जो उनके पास कम से कम महीने का 25 लाख का इनकम आ रहा है, जो भाड़े से या अलग इनकम से, जो प्रॉपर्टी से आ रहा है, खेती वगैरह लिए उससे आ रहा है, तो आप उन पैसों का सही सदुपयोग कीजिए। 20% अपने भविष्य के लिए रखिए और 20% अपने वर्तमान यूज के लिए रखिए, 20% अपने परिवार के लिए रखिए, 20% अपने सगे संबंधियों के लिए रखिए और 20% अनाथ आश्रम, मंदिर या गांव में कोई गरीब रहेगा उनकी मदद के लिए कीजिए। तो आपका ये पैसा काम आएगा, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी ये पैसा बर्बाद करेगा। मेरे कहने का यही है मैडम, आपके संचित कर्मों से मिला, लेकिन उसका सदुपयोग लेना, आप यदि गलत उपयोग लेंगे तो उसका सदुपयोग लेना आपके हाथ में नहीं रहेगा और कई पुश्तें ऐसी बर्बाद होती रहेंगी। क्योंकि जो फैमिली इनके पास जो पैसा आया हुआ है रिश्वत का, किसानों का, वो कई लोगों के दुखा के कई उन लोगों के मन दुखा के पैसा इकट्ठा किया हुआ है और जो बांध काम से जो इनको मिला हुआ है, जो सिंचाई विभाग में बांध काम वगैरह तो होता है, उससे कमीशन का पैसा आया हुआ है, कई लोगों के मन मार के पैसे आया हुआ है, तो वो पैसा इनको सुखी रहने नहीं देगा, बर्बादी करेगा। इसके लिए आपको अच्छे कर्म लेने के लिए अच्छे कर्म में पैसे लगा के ही काम करें। इधर जो जूनियर अधिकारी, इसके पास जो किसान का बेटा था रहता था, वो उसके भी वही हाल होने लग गए। वो उसके कैसा हो गया कि उसके एक आंगने में उसने आलिशान जो 5000 स्क्वायर फुट जगह ली, बंगला बनाया और 20 फुट के अंतराल में एक आम का पेड़ था और बबूल का पेड़ था। इसको बबूल का पेड़ हिस्से में आया और जो किसान था उसको आम का पेड़ आया हाथ में हिस्से में आया। तो उस जो जूनियर अधिकारी जब भी कुछ कांटे वगैरह गिरते थे तो उस किसान के जो बाजू में रहता, जो गार्डनिंग करता, जो उसकी औरत लोगों के घर में धोना धूना करती है, उनके उधर डालते थे और उनको जो साइड के अंदर बाउंड्री नहीं करने से वो कांटे वगैरह लगे थे। तो उन लोगों ने क्या सोचा, अभी ये कांटे उठा करके अपन बाउंड्री को उधर रख देंगे ताकि कुत्ते वगैरह कोई सुअर वगैरह नहीं आए। ऐसा करके उनका जिंदगी चलते गया और इनके बच्चे 10वीं तक सीखने लग गए। जब इसके भी बच्चे 10वीं तक सीख करके पास हो गए तो उसको लगा कि मेरे बच्चे वासनाओं से और ऐसा आराम से और गलत आदतों से बिगड़ गए हैं, ये यदि कॉलेज में जाएंगे तो इनका भी ज़िंदगी खराब हो जाएगा और मेरा जो है, मेरी जो फैमिली है, जो सीनियर अधिकारी के जैसा हुआ, मेरी भी फैमिली ऐसा होने वाली है। इसके लिए वो चिंतित हो गया। चिंतित होने के बाद कारण वो एक पास में भागवत कथा बच रही थी तो वहाँ पे जाना चालू किया। वो 4 दिन तक जाते रहा, वो वहाँ पे एक पैसा देता नहीं था। लास्ट में क्योंकि जो भागवत कथा बाँचने वाला जो महाराज था, संत था, उसकी एक गौशाला थी। लोग
जो कथा खत्म होने के बाद में उन जो महाराज के पैरों में पड़ के पैसे वगैरह डालते थे, वो 4 दिन तक कुछ पैसे वगैरह नहीं डाला। 5वें दिन उस महाराज को उसने क्या बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कुछ कल्याण करो। तो महाराज ने बोला क्या काम करते, मैं सिंचाई विभाग में काम करता हूँ। महाराज ने सोचा इसको रिश्वत वगैरह कुछ आती नहीं होंगी, इसके लिए दुखी होगा। तो ऐसा करके उस महाराज ने क्या किया, वो बोला कि भाई तुम देना सीखो, जब तक तुम देना नहीं सीखेंगे, जो तुम्हें चाहिए वो देना सीखो, तभी तुम्हारे को मिलेगा। तो वो घर आने के बाद में उसने सोचा भाई महाराज ने बोला देना सीखो, ये पेड़ कांटे का पेड़ है, मेरे पड़ोसी को डुकर वगैरह आते हैं, जो ये सुअर वगैरह आते हैं, कुत्ते वगैरह उसके बाउंड्री में घुसते हैं, उसको बोलता हूँ ये पेड़ काट करके उधर उस बाउंड्री में लगा दे, तो ऐसा करके ताकि इसका तो भला है, मैं देना सीखेगा तब मुझे मिलेगा। ऐसा करके पड़ोसी में जो किसान का बेटा था उसको बोल करके बोला भाई ये जो बबूल का पेड़ है तुम काट करके तुम्हारी सीमा में हद के बाउंड्री के उधर लगा दो, ताकि कुत्ते और सुअर नहीं आए और आपके घर का सत्यानाश नहीं करे। तो ऐसा करने के कारण वो किसान के बेटे ने वो जो पेड़ काट करके उधर सब तरह से उसको सीमाओं पर लगा दिया, लगाने का ताकि कुत्ते वगैरह नहीं आए, उसने बाउंड्री बना दिया। बाउंड्री बनाने के कारण उसको बहुत सेफ्टी महसूस हुई, उसको सुकून महसूस हुआ। सुकून महसूस होने के बाद का उस समय का सीजन था, आम का सीजन था, तो उस पेड़ से उसने 10 किलो आम तोड़ करके उस पड़ोसी को जो जूनियर अधिकारी था उसके घर दिए। तो जब वो आम उसको मिले तो उसको सुकून मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो जो पेड़ काटने के कारण उसको सुकून मिलने से जब 6ठे दिन वो महाराज के उधर भागवत कथा में गया तो उसने सोचा कि भाई मैंने देना सीखा दिया तो आज मेरे को सुकून की नींद आ रही और मेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है। ऐसा करके मैं महाराज के वहाँ पे 1,000 रुपये देना सीखता हूँ, यानी देना हूँ। तो उसने 1,000 रुपये दिए। तो महाराज ने सोचा आज 4-5 दिन तक कुछ दिया नहीं है, आज इसने 1,000 रुपये दिया है, मेरे लिए गौशाला में काम आएगा, इसको पैसों की जरूरत होगी, इसके लिए मैंने इसको बोला जो है कुछ जो तुम्हें चाहिए वो देना सीखो। इसके लिए उसने देना सीखा है, तो आज इसका भला हो जाएगा। ऐसा करके महाराज ने भी उसको दुआएं दी। और जब भागवत सप्ताह खत्म हुआ 7वें दिन, उस समय भी उसी दिन भी वो महाराज के पैर पीट करके और 1,000 रुपये दिए। ऐसा करके उसके अंदर मन में सत्य विचार आने लग गए। अच्छे विचार आने के कारण उसको क्या हुआ उस विचार में कि देना सीखो। तो उसने सोचा कि भी मेरे पड़ोसी है उसके बच्चे 10वीं सीख गए उसको, और मेरे भी लड़के 10वीं सीख रहे हैं, तो 10वीं नहीं कॉलेज में जाने वाले 10वीं सीख गए, दोनों के अच्छे। और पड़ोसी के लड़का और लड़की बहुत अच्छे और गुणवादी है और सदाचारी है। इसके लिए इनके साथ में मेरे बच्चों को भी मैं कॉलेज में डाल देता हूँ। उसको तो पड़ोसी को बुला के पूछा, क्योंकि वो आम वगैरह देने से पहचान वगैरह अच्छा हो गया था। तो उसको पूछा भाई तुम बच्चों को क्या कराने वाले? तो उसने बोला भाई मेरी तो हिम्मत है नहीं पढ़ाने की कॉलेज में, अभी मैं बच्चों को मैंने यही बोला तुम तुम्हारे हिसाब से पढ़ो और तुम तुम्हारा सब काम करो, कमाओ और सीखो, मुझे उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैं मेरे आगे कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो उसके विचार में आया कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, वासन है, हर प्रकार के शौक है, तो इसके लिए मैं इनके बच्चों को इनके साथ में पढ़ाएंगा तो मेरे बच्चे भी सुधर जाएंगे। ऐसा करके उसने उसको बोला मैं तेरे बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जो भी खर्चा होगा सब खर्चा मैं करेंगे और मेरी गाड़ी में बच्चे आएंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। ऐसा करके उन बच्चों को उसने कॉलेज में डाल दिया। और खुद के बच्चे और उसके दोनों को बच्चे, यानी एक लड़का एक लड़की, इसका और एक लड़का है कि इसका यानी खुद का और उसका, दोनों यानी चारों एक ही गाड़ी में कॉलेज जाते थे और कॉलेज आते थे। यानी कुछ दिनों तक उन लड़कों का अनबन रहा, क्योंकि दोनों के स्वभाव व्यवहार के अंदर फर्क था। तो धीरे धीरे जो जूनियर अधिकारी के लड़के थे वो सीनियर अधिकारी के हिस्से बच्चों के साथ में रह बिगड़े हुए थे। बिगड़े होने के कारण तो जब इनके साथ रहे तो उनका भी सदाचार से और व्यवहार से धीरे धीरे बदल होने लग गया, उनके अंदर अच्छी सीख आने लग गई। जब इस जूनियर अधिकारी को समझा कि मेरे बच्चों के अंदर अच्छे व्यवहार आने लग गए, तो अभी ये अच्छी तरह से चल रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, इसके लिए यानी मैंने देना सीखा, तभी मेरे बच्चे भी सुधरने लग गए। क्योंकि जब पड़ोसी के बच्चे सुधरे हुए उसके साथ में लेकर गए, मेरे भी बच्चे सुधर गए हैं, मेरा कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसने सोचा अभी मेरे घर में क्या तकलीफ है। उसकी बीवी की आदतें गलत थी, क्योंकि उनके पास गलत पैसा आता था, पार्टियां वगैरह ऐसा करते थे, बच्चे भी करते थे, उसकी बीवी भी करती थी, हर चीज़ में खाओ पियो मजा करो, ऐसा उनका चल रहा था।
जब उसको लगा कि मेरी बीवी की आदत गलत है तो मैं अभी क्या करूं, तो उसने देखा पड़ोसी के घर पतरे का शेड है, बेचारे के पास संडास बाथरूम वगैरह कुछ बनाया हुआ नहीं है, इसके लिए उसको 2 रूम और हॉल एक किचन ऐसा करके उसको बना के सिंगल बना के दे दिया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, अधिकारी थे, रिश्वत वगैरह बहुत आती थी। तो वैसा देने के बाद में जब उसको उसकी बीबी भी सुधरने लग गई, उसको लगा कि मैंने इसका घर अच्छा किया, इसके घर में सुख शांति आ गई है, इसके लिए आज मेरे घर मेरे बीबी और बच्चे सुधर गए हैं, मैंने देना सीखा। यानी महाराज जी ने जो कहा वो भी सही कहा था, तुम्हें जो चाहिए वो देना सीखो, वो तुम्हें मिलेगा। तो मैंने इनके लिए घर बनाया तो मेरा घर आज सुख शांति से चल रहा। कालांतर में क्या हो गया, वो बच्चे साथ में कॉलेज सीखते सीखते इंजीनियर पास हो गए। इंजीनियर पास होने के बाद में इनका आपस में लव हो गया, इसका लड़का इसका लड़की, यानी दोनों का आपस में, यानी दोनों लड़के लड़कियों, इसके भी दोनों लड़के लड़की आपस में प्यार करने लगे। तो उसका लगा भाई अब ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, इसके बच्चे अच्छे हैं, खानदानी है और शरीफ है, ईमानदार व्यवहारिक है, यदि मैं मेरे बच्चों के साथ में मैं शादी करेंगा तो मैं मेरे घर का भी उद्धार हो जाएगा। तो उस का क्या हो गया, उस समय वो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग के कारण से उनका ये सोच कर उन साथ में शादी करा दिया। शादी कराने के बाद में वो सोचा भाई इनको कुछ तो भी काम चाहिए, काम नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपस में दोनों मियाँ बीवी बन गए, क्योंकि किसान का लड़का और जो जूनियर अधिकारी था उसकी लड़की, और जूनियर अधिकारी लड़का और जो किसान के लड़के का जो लड़का था उसका लड़की, ऐसा करके शादी कर दिया। तो उनको कुछ काम चाहिए, तो उसने क्या किया, पैसा बहुत था, तो इंजीनियर थे, चारों बच्चे इंजीनियर होने से उनको एक फैक्ट्री डला के दिया। फैक्ट्री डलाने के कारण किसान के लड़के ने मेहनत करके बहुत अच्छी मेहनत कर फैक्ट्री को बढ़ाया। फैक्ट्री के बढ़ाने के बाद में एक फैक्ट्री और लिया उन्होंने मिल करके, अच्छा काम चला। तब उसको जूनियर अधिकारी को लगा कि ये तो बहुत मेहनती करके एक फैक्ट्री का 2 फैक्ट्री का डाला, तो ये मेरी लड़की इसके घर में दी हुई है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक फैक्ट्री इसी को ही दे देता हूँ, क्योंकि इसकी मेहनत का नतीजा। तो उसने क्या किया, एक फैक्ट्री जो किसान का लड़का था उसके नाम कर दी, और उसके बाद में उसके दिमाग में आ गया कि मैं जब जो चाहिए, मैं दान दक्षिणा धर्म दान नहीं करूँगा तो मेरे घर में सुख शांति टिकी नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा आया गलत पैसा आया हुआ है, और उसके नाम से कई करोड़ों की प्रॉपर्टी ली हुई थी, खेती और प्रॉपर्टी होने के कारण इनकम भी अच्छा आता था। फिर भी वो उसने सोचा कि मेरा जो इनकम आता है ये सब गलत पैसों से, रिश्वत से आया हुआ है, जो इनकम आती है उसका मैं दान दक्षिणा करूं, और 2 फैक्ट्री, 2 लड़की को भी फैक्ट्री हो गया, मेरे लड़के को भी फैक्ट्री हो गया, अभी मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, जो भी पैसा मिलता है मैं धर्म दान में खर्च करूंगा। तो मेरा जो जिंदगी है, जो महाराज जी ने बोला देना सीखो, तो मेरा जो सुख सुकून है मेरे बच्चों को आगे भविष्य में जो सीनियर अधिकारी के जैसे बच्चों हालात हुए वैसे मेरे नहीं होने चाहिए। तो उसने भी धर्मदान, यानी जो उसका जो किसान था उसको भी साथ में लेकर के, किसान का जो लड़का था उसको भी साथ में लेकर के, उनको उनके दिमाग में हमेशा से धर्मदान अच्छे कार्य में लग गए। अच्छे कार्य करने के कारण उनकी फैमिली वेल और सेटल्ड बहुत टॉप के कार्यों में अच्छे हो गया। तो कालांतर के बाद में जब वो जूनियर अधिकारी रिटायर हुआ तो उसको जो पैसा मिला तो उनके दिमाग में आया भी मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो मैं प्रॉपर्टी बेचने से अच्छा मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूं। जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया तो चारों लड़के लड़की जो मिलकर के जूनियर ये इंजीनियर पास किए हुए थे, तो उनको मिल करके उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो कंस्ट्रक्शन का काम इतना बड़ा, नोटबंदी होने के बाद में भी अच्छा काम चल रहा है, और जीएसटी लगने के बाद में इतना मंदी होने के बाद में भी आज के टाइम पे उनका सबसे टॉप का काम चल रहा है। तो मेरा कहने का ये है भाई, आपको जो चाहिए, आपको जो प्राप्त करना है उसे देना सीखो। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि संचित कर्म आपके पास रहते हैं, लेकिन आपके जब गलत कर्म करेंगे, गलत कर्म करने के कारण वो जो आपके संचित कर्मों का सुख प्राप्त करने के लिए दीवार बन के खड़ा हो जाता है। संचित कर्म आपकी दीवार के पास में खड़ा है, लेकिन आप उसके भोग अलग तरीके से लेते हैं, ऐसा आराम और वासना के अंदर भोग में लेते हैं, क्योंकि वो आप सुख संपत्ति से आराम से आप ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके यदि कर्म गलत रहेंगे तो वो संचित कर्म आपको सही उपयोग में नहीं आएंगे। इसके लिए उस जो पाप कर्म की दीवार को आप गिराइए और देना सीखिए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि वो संचित कर्म आपके ज़िंदगी पर काम आएंगे। क्योंकि संचित कर्म होने के बाद में भी उसका सही उपयोग में लेना वो आपके हाथ में है। वर्तमान के जो कर्म रहते वही कर्म आपकी
जो पाप कर्म रहेंगे वो दीवार बन जाती है संचित कर्मों को भोगने के लिए। इसके लिए पाप कर्मों से दूर होकर के अच्छे कर्म कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो ही आपके संचित कर्मों का भोग होगा। जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, धर्मदान नहीं करेंगे, आप पुण्य कर्म नहीं करेंगे, तो आपके घर में सुख शांति नहीं होंगी, क्योंकि आपके संचित कर्मों से सब कुछ मिला है। रिश्वत से मिला है, किसी मार्ग से मिला है, आपको मिला है, तो उसको अच्छा कर्म करने से ही वो पैसा पक्का होता है। जब तक आप पक्का नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके घर में सुख शांति नहीं रहेंगी। इसके लिए मेरा कहने का भाई यही है, सब लोगों को आप देना सीखिए, जो प्राप्त करना वही देंगे, वही आपको मिलेगा। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।